नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भगवान कल्कि के लीला में। आज हम आपसे भगवान कल्कि की वह वार्ता एवं कार्य की घटना को लेकर चल रहे हैं जो भगवान कल्कि को बिल्कुल ही पसंद नहीं था, लेकिन भक्तों के कहने पर भगवान कल्कि ने उन्हें हाँ कहा, क्योंकि ऐसा करने से भक्तों के अंदर अहंकार, अभिमान और माया और ढोंग पाखंड होना अनिवार्य था। इसलिए भगवान कल्कि ने इस घटना को मना करने के बावजूद भी उसे स्वीकार करना पड़ा। तो वह घटना है भगवान कल्कि का आश्रम निर्माण का प्रस्ताव। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, आश्रम निर्माण के पूर्व जैसे कि पिछले एक प्रकरण में आया था, जब हपुआ कुटी पर भगवान कल्कि गूंगा बाबा के यहाँ रह रहा थे, सत्संग एवं शंका समाधान के लहर सी पूरे क्षेत्र में दौड़ गई थी। अनवरतः लोगों का आना तथा अपने अपने स्तर से सभी संख्याओं को उठाना तथा भगवत कृपा अथवा तत्वज्ञान की महिमा से उस व्यक्ति के उसके विषय में समझाते हुए व्यवहारिक उदाहरण एवं यथाचित प्रमाणों को पाकर अपने शंकाओं का उचित समाधान पाकर लोग संतुष्ट के साथ गुणगान करते हुए लौटना आदि कर्म अनवरतः करने लगा। लोगों के आमंत्रण निमंत्रण पूरे घूम कर सत्संग एवं शंका समाधान होने लगा। समीपी बंधु जो जहाँ से विशेष संपर्की थे, वहाँ पर भगवान कल्कि और भगवत ज्ञान रूप तत्व ज्ञान की महिमा का वर्णन करते नहीं अघाते। यह होता था कि जो श्रद्धालु जिज्ञासु थे, वह जानने देखने के लिए कि कैसा महात्मा है भाई जो भगवान का दर्शन किया है तथा करा सकने की गारंटी भी भरी वाणी या वचन भी घोषणा करता है। भाई, भगवान का दर्शन तो आगे पीछे है। सर्वप्रथम तो उस महात्मा का ही दर्शन करना चाहिए जो कि भगवान का दर्शन किया है और जो अहंकारी होते थे कि क्या वर्णन कर रहे हैं, वैसे बहुत महात्मा देखा गया है। कौन कहता है कि भगवान का दर्शन हो सकता है? सरासर झूठ बात है या झूठी बात है। उनको ना जानकारों से भेंट मुलाकात ही नहीं है। तब भगवान कल्कि की समीपी व्यक्ति निवेदन करने लगते थे कि बड़े बंधु, बात यह भी हो सकता है हम लोग तो अच्छे विद्वान को जानकारों को पीछे चलते हुए देखे या देखा है। आपकी बड़ी कृपा होती कि आप भी चलते, तब वे अहंकारी बंधु बोल पड़ते हैं, क्या लगा है? जब आप कह रहे हैं तो चल दूंगा। तब अहंकारी महाराज आते हैं और भगवान कल्कि के समक्ष पड़ते ही तो अंदर का अहंकार प्रभाव में हो तो जाता था कि ये लड़का ही ब्रह्मचारी जी या संत जी है। तो समीपी बंधु बोलते थे कि
हाँ यही है। परंतु जब वार्ता शुरू होती तो कोई 15 मिनट, कोई आधा घंटा तथा जो अपने को काफ़ी जानकार बनता था लगभग वह 1 घंटा में भगवान कल्कि के समक्ष माथे टेक देते थे तथा तत्वज्ञान की महिमा को स्वीकार कर लेते थे। तत्वज्ञान की महिमा को वे अब खुद गाने लगते थे। जब भगवान कल्कि के समीपी के समक्ष पढ़ते थे तो शर्मा जाते थे और संकुचित रूप में बोल पड़ते थे कि हाँ भाई है जानकार, वह उसके भगवत ज्ञान रूप तत्व ज्ञान के समक्ष कोई टिक नहीं सकता, चाहे अपने को कुछ भी बनता हो तो क्या। इस प्रकार प्रसार को देखते हुए तथा बहुतायंत संख्या में लोग का आना जाना देखकर सर्वप्रथम श्री सुरेंद्र पांडे जी, जो हपुआ कुटी चतुर्भुजी वाले थे, जिनका एक शीर्षक पीछे आ चुका है, हपुआ कुटी पर एक योग साधना अभ्यास कुटी का प्रस्ताव रखे तो भगवान कल्कि ने इनकार किया कि किसी भी निर्माण को शुरू करने की खर्चा पड़ेगा, जो भगवान कल्कि के वश की बात नहीं है, क्योंकि भगवान कल्कि न तो किसी से चंदा वसूल सकता है और ना दान ही ले सकता है। इसका खाना पीना जो लोग व्यवस्था कर देते हैं उसी पर यह लोगों का आभारी रहता हूँ। तो कुटी यहाँ कैसे बनवा सकता हूँ। तब श्री सुरेंद्र पांडे जी एवं श्री रमेश पांडे जी ने कहा कि सारी व्यवस्था हम लोग करेंगे, आपका मात्र योग साधना का अभ्यास हम लोगों को कराना है। अधिक घूम कर सत्संग ना करके एक स्थान पर ही योग साधना का अभ्यास किया जाएगा, तो जिसको आवश्यकता होगा वह खुद आएगा। श्री पांडे जी वगैरह विशेष समिति में थे, जैसा कि पिछले प्रकरणों में आ चुका है। भगवान कल्कि इन बंधुओं की बात कैसे काट सकते थे। तय हुआ और गूंगा बाबा के कुटी के सटे पूर्व तरफ श्री जानकी दास जी की पहली कुटी थी, जिनको वहाँ के लोग भगा चुके थे। गूंगा बाबा को भी एक बार अन्य महात्मा के आने पर भगा चुके थे, परंतु महात्मा को स्वतः वहाँ की परिस्थितियाँ देखकर चला जाना पड़ा। उसके पश्चात बहुत निवेदन विनती के बाद दोबारा गूंगा बाबा को लाया गया था। खैर आइए बंधुओं मूल बात देखी जाए तो जानकी दास की कुटी सहित उसके सटे उत्तर झाड़ी झंकार था। एक दिन श्री सुरेंद्र बाबा खुद उदार टोकरी लेकर तथा भगवान कल्कि भी तथा अन्य दो एक व्यक्ति श्री रमेश जी भी कुछ कुदाल चलाने श्री सुरेंद्र बाबा जैसे सुरक्षित विद्वान पुरुष को भी टोकरी से मिट्टी फेंकते हुए देखकर लोग दंग रह गए। श्री सुरेंद्र जी सुशिक्षित विद्वान गंभीर एवं सौम्य पुरुष के साथ ही साथ एक
कर्मनिष्ठ व्यक्ति भी थे। भगवान कल्कि के अंदर उनका भी स्थान था और है भी। इस योग साधना अभ्यास कुटी का निर्माण श्री धर्मराज पांडे जी ने श्री रमेश पांडे जी के जरिए श्री सुरेंद्र पांडे जी इशारा कर अथवा किसी अन्य से इशारा करवा कर अपनी अनिश्चितता जाहिर की, क्योंकि अब श्री धर्मराज पांडे जी को यहाँ विश्वास हो गया कि आत्मानंद जी और भगवान कल्कि उर्फ ब्रह्मचारी जी को मोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि जब प्रेम नगर में वार्ता हुई थी तो वहाँ श्री धर्मराज पांडे जी थे ही। वहीं से तो श्री धर्मराज पांडे जी भगवान कल्कि के प्रति डाह द्वेष शुरू हुआ, तो उधर आकर 2-4 दिन बाद उनके श्रीमती जी का 3 माह का रहा गर्भपात हो गया, जिससे उनकी श्रीमती जी ने सीधे उन्हीं को लंछनता या पर आरोप लगाया कि आप जानते हैं कि वह कोई सामान्य पुरुष नहीं है, वह एक दिव्य पुरुष है। फिर उनसे डाह द्वेष की क्या जरूरत पड़ी? आत्मानंद जी तो इतने दिनों से आते हैं, कुछ नहीं होता था, जबकि उनकी हर तरह की सेवा की जाती रही। ऐसे व्यक्ति, ऐसे महापुरुष, दिव्य पुरुष से डाह द्वेष का परिणाम कदापि अच्छा नहीं होता है। इस बात से कि गर्भपात हो गया, जिसकी डाह भी सुननी पड़ी, श्री धर्मराज पांडे जी और ही डाह द्वेष करने लगे, जिसका परिणाम था कि श्री सुरेंद्र पांडे जी ने बड़े ही सद्भाव एवं अपार दुख के साथ कहा कि ब्रह्मचारी जी, अब हमें जानकारी हुई है, यह स्थान आप जैसे पुरुष के लिए नहीं है, बल्कि खाओ कमाओ तथा चंदा वसूलने वे बटोरने वालों साधुओं के लिए है। अब हम लोग कहीं अन्न कुटी बनाएंगे, तो उसी के बगल में हपुआ कुटी, हपुआ जीवन के जितेंद्र बाबा का खेत बड़ी बाड़ी थी, वे उसी में प्रस्ताव रखे हुआ कि नहीं, 2 कुटी एक ही पास रहने से ठीक नहीं होगा। श्री सुरेंद्र पांडे जी अन्यत्र स्थान हेतु बड़े परेशान थे। उनकी राय थी कि कहीं एक आधा मील के अंदर ही स्थान बनाता ही या बनवाया जाता कि घर से आने जाने में सुविधा रहती। श्री पांडे जी के मामा जी श्री राम मिश्र जी मझातरया वाले अपने यहाँ स्थान की बात रखी, परंतु उचित नहीं लगा। इसी बीच श्री दीनानाथ जी, श्री आनंद तिवारी जी, श्री विद्याराय जी बंगरा लिवा गए, जो सभी को तत्काल प्रसन्न आ गया। श्री सुरेंद्र जी पांडे को भी वह स्थान विशेष प्रसन्न आया, जिस पर वे राय दिए कि बहुत जल्दी ही बनवाया जाए, परंतु अंदरूनी रूप से भगवान कल्कि स्वतंत्र रूप में आश्रम निर्माण में अपने को फंसाना नहीं चाहते थे, क्योंकि भगवान कल्कि के लिए
दान लेना और चंदा वसूलना दोनों ही काम असंभव ही था और किसी भी आश्रम का निर्माण इस दो के बगैर हो ही नहीं सकता था। दान लेना और चंदा वसूलना दोनों कामों से भगवान कल्कि न पूर्णतः असमर्थता जाहिर करते हुए आश्रम निर्माण की बात रोक दी। दोस्तों, हम आपको बता दें, भगवान कल्कि के लिए लोगों ने बहुत ही उत्सुकता से जो उनके संपर्क में या उनके भक्त के रूप में बने और लोगों ने प्रस्ताव रखा आश्रम बनाने के लिए या कुटी बनाने के लिए। भगवान कल्कि दान चंदा नहीं लेते और ना किसी से मांगते थे, इसलिए भगवान कल्कि आश्रम को बनाने के लिए अस्वीकार कर दिए और भगवान कल्कि स्वयं स्वतंत्र रहकर अपनी जो धर्म स्थापना कार्य था उसे पूरा करना था। तो अब देखते हैं आगे। आश्रम निर्माण संबंधी जानकारी श्री आनंद मोहन जी के कान में पड़ी तो वे काफ़ी बेचैन हो गए कि यह बहुत ही जरूरी कार्य है, क्योंकि किसी भी प्रचार प्रसार हेतु एक स्वतंत्र स्थान होना चाहिए। धर्म की स्थापना एवं प्रचार प्रसार हेतु विश्वव्यापी योजना है। इसके लिए किसी एक केंद्र रूप में आश्रम की स्थापना या धाम का निर्माण नहीं होगा तो कार्य कैसे चलेगा। धर्म प्रचार प्रसार हेतु एक छोटा बड़ा आश्रम या धाम अनिवार्य है। महाराज जी, आप दान और चंदा से ही भाग रहे हैं न, भले ही धाम या आश्रम हमको अपने खेत में बनवाना पड़े तो क्या, परंतु अवश्य बनेगा। हम लोग बनवाएंगे, हम लोग व्यवस्था करेंगे, आप मात्र रहेंगे और देखेंगे। प्रचार प्रसार रूप कारोबार बढ़ जाने पर हम लोग अपने नौकरी को छोड़ छाड़ कर धाम या आश्रम में रहते हुए उसकी व्यवस्था हम लोग संभालेंगे। महाराज जी, आप इनकार ना करें। अब एक तरफ से श्री दीनानाथ राय जी और आनंद तिवारी जी, दूसरी तरफ श्री सुरेंद्र पांडे जी वे श्री रमेश जी तथा तीसरी तरफ श्री आनंद मोहन जी ने तो विशेष ही जोर मारा तथा सारी बातें एवं भार अपने सिर पर लेकर आश्रम या धाम का निर्माण वाली बात पर विशेष जोर दिया। दोस्तों, चारों तरफ से जोर दबाव पड़ने लगा। सब बातों के अंत में आश्रम की मंजूरी देनी पड़ी। बंगरा गांव के उत्तर तरफ एक बगीचा था। उसी बगीचा के दक्षिण पूरब के कोने पर उत्तर पश्चिम रुख करके आश्रम के निर्माण की बात तय हुई। श्री दीनानाथ जी इस आश्रम या धाम के अग्रणी यानी सबसे प्रमुख व्यक्ति थे। भगवान कल्कि के तत्वज्ञान से श्री दीनानाथ जी अति प्रभावित थे। श्री दीनानाथ जी एक 20-22 वर्ष के सांवले हष्ट पुष्ट नौजवान नवयुवक व्यक्ति थे जो वर पुत्र थे, यानी वरदान में मांगा हुआ पुत्र थे। उनकी स्पष्टतावादी एक सच्ची चरित्रता उनका स्थान भगवान कल्कि के हृदय में सुरक्षित बना लिया। भगवान कल्कि के सेवा एवं आज्ञा पालन में सदा तत्पर रहने वाले श्री दीनानाथ के माध्यम से ही उन्हीं
के सिर पर तथा उन्हीं के विश्वास पर बंगरा में 1 जून 1940 को अखंड हरि कीर्तन के बीच स्थापना हुआ, जिसमें श्री दीनानाथ जी के पूर्व साहस और बल श्री आनंद मोहन जी थे। भगवान कल्की के तरफ से श्री आनंद मोहन जी का परिवार शर्तोभावेन हर सहयोग करने को तैयार था तथा करता भी था। भगवान कल्की के शारीरिक व्यवस्था खासकर इसी परिवार पर थी जो हर्ष करता था। दोस्तों, आपने देखा कि यहाँ लोगों के कहने पर ही भगवान कल्की इस धाम का निर्माण कराना आरंभ कर दिए या इसकी मंजूरी दे दिए। फिर भी भगवान कल्की इस बात को जानते थे कि आगे चलकर इसी धाम या आश्रम को लेकर एक महाभारत छिड़ेगा और हुआ भी वैसा ही, और हो भी रहा है कि इन धामों को लेकर एक महायुद्ध रूप धारण कर चुका है। जैसे कौरव पांडव के समय जो भक्त थे या जो वहाँ पूर्ण रूप से भगवान के अधीन थे और भगवान के सिद्धांतों को लेकर चलते थे, वह वनवास काटे और आसुरी प्रवृत्ति मोह ममता वाले उस धामों को अपना या उस जगह को अपना बनाकर अपने जीवन को जी रहे थे। उसी प्रकार से इन धामों के माध्यम से पूरी धरती पर इन असुरों का राज होने जा रहा है और पूरी धरती पर ऐसा ही अधर्म, अन्याय, अनीति इन्हीं के माध्यम से चारों तरफ महात्मा भेषधारी करके सभी के बीच एक सामान्य महात्मा के रूप में रहने वाले असुर राक्षस आप लोग को दिखाई नहीं देते हैं, जो कि आपके समक्ष ही हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भगवान कल्की के कुछ और लीला पर। तो चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर दबा दें।